हेलो बच्चों, मैं आपकी नीलम सोनी मैडम और आज आप लोगों को मैं बचपना और मैच्योर्ड स्टेज इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस बताऊंगी बेटा। विथ एग्जांपल में डिफरेंस बताऊंगी। मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा बेटा। बचपना, सबसे पहले हम बचपना की बात समझते हैं कि बचपना आखिर है क्या। बचपना की सबसे पहली निशानी ये होती है कि प्योर हार्ट, वो सबका रहता है प्योर हार्ट। और सेकेंड निशानी होती है कि लेस डेवलप माइंड, माना जो हमारा दिमाग रहता है वो लेस डेवलप रहता है, डेवलपिंग स्टेज में रहता है, ग्रो करता रहता है पर पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है। ठीक है, डेवलपिंग स्टेज में रहता है। और जनरली हम, और सबसे बड़ा सिंबल ये रहता है कि जब बचपने स्टेज में होते हैं तो हमारा जो ब्रेन को कंट्रोल करने का जो पैटर्न होता है या कंट्रोल करने का जो पावर होता है वो सबसे लेस होता है। तभी बचपन में लोग क्या होते हैं, जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं दूँ, कुछ बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाना, मतलब यहाँ पर हम जब अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उसी को बोलते हैं डिस्ट्रैक्ट होना। जैसे कुछ बच्चे बोलते हैं कि मैडम हमारा पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, हम पढ़ते हैं तो हमको मूवी की याद आती है, कोई पिक्चर की याद आती है, या किसी की हंसी याद आ रही है, या किसी की चेहरा याद आ रहा है, या कुछ और याद आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप पूरी तरीके से ईमानदार नहीं हैं, या आपको उस जो काम आप कर रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस नहीं मालूम है, इसलिए आपका दिमाग कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो सबसे पहले आप जो काम करते हैं उसकी इम्पोर्टेंस जानिए कि ये काम आप क्यों कर रहे हैं। जब आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि जो आप काम कर रहे हैं उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्ता है, और जो बीच बीच में आपके दिमाग में ख्याल आ रहे हैं उसका क्या महत्व है, तो उसके बाद आप दोनों के महत्व को समझिए कि आपकी लाइफ में किसका महत्व ज़्यादा है। और आपकी लाइफ में जिसका महत्व ज़्यादा होगा उसको आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंस, ज़्यादा टाइम, सब कुछ देना पड़ेगा। तो यदि आपके अंदर इतना एनालिसिस पावर आ गया है कि आपके साइड में जो आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं और आपके साइड में और ख्याल आ रहे हैं, सराउंडिंग में ख्याल आ रहे हैं, और आप सबको डिशुम डिशुम करके उड़ा रहे हैं मीन्स आप सबको हटा रहे हैं अपने दिमाग से। क्या बोल के अपने दिमाग को हटा रहे हैं कि अभी इस वक्त मेरा टाइम पढ़ने के लिए है और अभी मेरे फुली कंसंट्रेशन इस काम में करना पड़ेगा। तो आपने अपने दिमाग को समझाया, उसको कंट्रोल किया। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का कंट्रोल कर ले रहा है या धीरे धीरे सीख रहा है, वो उसका दिमाग धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। और यदि हर चीज़ों में उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, कभी जूता देख के डिस्टर्ब हो रहा है, कभी बाइक देख के डिस्टर्ब हो रहा है, किसी लाल कलर हेयर बाल को देख के डिस्टर्ब हो रहा है, किसी की हंसी को देख के वो उसी डायरेक्शन में चला जा रहा है, ट्रेन आ गई, आपका स्टेशन नहीं है लेकिन आप किसी की हंसी को देख के उतर गए, इस मीन्स क्या? डिस्ट्रैक्ट हो, आपको जाना कहीं, पहुँच कहीं और गए। तो इस टाइप से क्या, ये एक प्रकार का बचपना या लेस डेवलप्ड माइंड कहलाता है, जो कि इम्बैलेंस माइंड की कैटेगरी में आता है। इम्बैलेंस मतलब उसका दिमाग कभी स्थिर नहीं है, अस्थिर दिमाग की कैटेगरी में आता है। ठीक है। और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है बैलेंस्ड माइंड। बैलेंस माइंड, कंसंट्रेट माइंड। कोई भी काम करो, आप सपोज पढ़ाई लिखाई में आपका दिमाग नहीं लगा, चलो ठीक, पढ़ाई लिखाई में दिमाग नहीं लगा, जैसे तैसे आपने पढ़ाई लिखाई पूरी की, कुछ ने छोड़ दी, चलो ठीक, अब मैं बहुत ज्ञान देती हूँ आपको, पढ़ाई करो पढ़ाई करो। यदि किसी बच्चे का दिमाग नहीं लग रहा पढ़ाई में, वो अपने आप कंट्रोल नहीं कर पा रहा है दिमाग में, अब चलो बड़ा हुआ, कोई काम करा, सपोज वो भजिया की दुकान खोला, भजिया की दुकान खोला, 5 लड़कियां खड़ी हो गई, तो उसका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा। तो क्या सबको पाँचों को रोज़ फोकट में भजिया खिलाता रहेगा, फोकट में रोज़ भजिया खिलाता रहेगा, तो क्या होगा? फिर 5 और आई, फिर 5 और आई, फिर 5 और आई, ऐसे पूरे झुंड बन जाएगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? वो लूटता जाएगा। कभी तो उसके बाद दिमाग का, अरे भैया ये तो बहुत चालू लड़कियाँ हैं, रोज़े 5 को नया 5 को लेके आ रही हैं, पता चले वो लड़की बिजनेस तो नहीं खोल रही, यहाँ भजिया खिलाऊंगी, मेरे को पैसा दे देना। तो पता चले वो लड़की गेम खेल रही है और तुम इमोशनल में, तुम्हारा दिमाग चूँकि तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तो क्या बन रहे हो? तुम धीरे धीरे बेवकूफ़ बन रहे हो। तो यदि आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है बेटा, तो कोई भी कभी भी आपको बेवकूफ़ बना सकता है। तो अपने दिमाग को कंट्रोल कीजिए, अपनी एनर्जी को कंट्रोल कीजिए और डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ कंसंट्रेट करना है, कौन सा काम सीखना है, क्या काम करना है, और उसके हिसाब से आप पढ़ाई कीजिए, अपनी लाइफ को डायरेक्शन दीजिए। खाली इसको देख के मुस्कुराओ, खाली उसको देख के मुस्कुराओ, कार को देख के, मोबाइल गेम, इसके चक्कर में यदि अपना लाइफ टाइम डिस्ट्रॉय करोगे, इम्पोर्टेंट टाइम को डिस्ट्रॉय करोगे, तो यूज़ कब करोगे? अपने लिए कब टाइम निकालोगे? अपने अंदर अपने आप को डेवलप करने के लिए कब टाइम निकालोगे? तो मैच्योर माइंड की क्या निशानी? आप हार्ट और दिमाग दोनों से यदि डिसीजन ले पा रहे हैं, इसका मतलब आप मैच्योर हो गए। नहीं तो सारी स्टेज में बचपना ही स्टेज है। ठीक है, तो दोनों का इस्तेमाल करना आना चाहिए आपको। ओके।